I'm Shah Khalid and you are watching Sifa Marketing Educations. Today I will teach you past perfect tense. Past perfect tense क्या होते हैं, आइए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें चार चीज़ों को समझना ज़रूरी है। इसकी डेफिनेशंस को, इसके आइडेंटिफिकेशंस को, इसके फार्मूलेशंस को, इसके एग्जाम्पल्स को। तो आइए सबसे पहले हम इसके डेफिनेशंस को समझते हैं। Definition of past perfect. Past perfect tense express actions that occurred in the past that finished before started new actions. इसका मतलब ये हुआ कि past perfect tense वो होता है जो कि past में कोई नया एक्शन स्टार्ट होने से पहले एक एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड हो जाता है। तो जो काम पूरा हो जाता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। फिर से इसको समझिए। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो पास्ट में जो भी इवेंट्स और एक्शन परफॉर्म हुई लेकिन वो काम पूरा हो गई, दूसरा एक्शन शुरू होने से पहले, तो जो काम पूरा हो गई दूसरा एक्शन शुरू होने से पहले, तो उस पर्टिकुलर पूरा होने वाले काम को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं घर पहुंचा तो सारे लोग खाना खा चुके थे, तो जो सारे लोग खाना खा चुके थे यही पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। व्हेन आई रीच्ड एट होम, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है कि ज्यों ही मैं घर पहुंचा, लेकिन बात हो रही है पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है सारे लोग खाना खा चुके थे, यानी इस काम के अभी पूरा होने से पहले एक काम पूरा हो चुका था कि ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली हैड ईटेन फूड, वो खाना खा चुके थे सारे लोग। इस बात को आपने, उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आपने इसे समझ लिया कि जो काम पास्ट में ख़त्म हो जाए दूसरा काम शुरू होने से पहले उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। आइए इसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस को समझते हैं। इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस कम्स चुका था, चुके थे, लिया था, चुकी थी आदि शब्द आते हैं तो इसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी जो रिकग्निशन है, वाक्य के अंत में लिया था, चुका था, दिया था, चुके थे, चुकी थी, ये सारे अगर शब्द आते हैं तो आप इसे पास्ट परफेक्ट समझेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे वह जा चुका था, वह अपना काम पूरा कर लिया था, वह सो चुका था, तो ये सारी चीज़ें पास्ट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशंस हैं। अब इसके जो फार्मूला है इसको हम समझते हैं। जो इसके फार्मूला हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में इसके हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब थे, उसी तरह से ये सब्जेक्ट के बाद इसमें हैड का इस्तेमाल होता है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों के साथ ही हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसकी जो नेगेटिव सेंटेंसेज बनते हैं वो सब्जेक्ट प्लस हैड और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम तुरंत नॉट का इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। और इसके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं, इसमें सबसे पहले हम हैड को लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और सेम इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसके फार्मूलेशन है। इस फार्मूले के बेस पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस को बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप इस फार्मूले को फिर से आप देख लीजिए, ये इसके फार्मूले। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका था। उसमें जब चुका आएगा, था, चुका था, चुके थे, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है।
वह स्कूल नहीं जा चुका था तो ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा चुका था तो इसको हैड पहले करेंगे, हैड ही गॉन टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था तो हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल। वह स्कूल क्यों नहीं जा चुका था तो व्हाई हैड ही गॉन टू स्कूल। तो इसके ये एग्जाम्पल्स थे और आई होप आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरह समझ लिया और आप इसके सारे सेंटेंसेस को बहुत आसानी से बना लेंगे। अगले सेशन में मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ आऊँगा। अंटिल नेक्स्ट सेशन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।